चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, चाचा हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलन्स की फाइट तो सबको पसंद है, बट क्या हो अगर दो पावरफुल सुपर हीरो एक दूसरे के खून के शॉट्स बना के पीने के लिए पागल हो जाएं। अब भाई मैं होता तो सामने वाले को अपने ब्लड का एक पैक बना के दे देता, कम से कम जान तो बच जाती। अब अगर मुझे किसी सुपर हीरोज के बीच की फाइट देखनी होती तो मैं तो रेड स्कल वर्सेस किलमॉन्गर के बीच की फाइट देखना पसंद करता। अरे वो दोनों ही विलन्स हैं। अच्छा, तो दोनों भी विलन्स हैं? ओह सॉरी। तो पास्ट 10 ईयर्स में कुछ ऐसी मूवी सामने आई हैं जो कि मार्वल फैंस और डीसी फैंस दोनों के लिए शॉकिंग रहा है, जहां उन्होंने अपने फेवरेट सुपर हीरोज को एक दूसरे के अगेंस्ट देखा। बाहर से तो सब बोल रहे होंगे कि यार ये क्यों लड़ रहे हैं, बात करके मैटर सॉल्व कर लेना था, बट अंदर से उनका हैवान चिल्ला रहा होगा कि मार साले को। तो चलो आज बात करते हैं टॉप 10 सुपर हीरो फाइट्स के बारे में। नंबर 10, आयरन मैन वर्सेस वॉर मशीन। तो जब जिंदगी के 4 दिन में से आप अपना चौथा दिन जी रहे हो तो आप क्या करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, तहलका मचा देंगे। वही टोनी ने भी किया अपनी बर्थडे पार्टी में, बट ये उसके दोस्त रोडी को पसंद नहीं आया, जिसके बाद वो दोनों में एक ज़बरदस्त फाइट हुई और उस फाइट में हमें टोनी स्टार्क का वॉर मशीन सूट दिखा जिसे रोडी ने यूज़ किया और उसके बाद उस सूट को लेकर एयरफोर्स चला गया। नंबर 9, सुपरमैन वर्सेस जस्टिस लीग। तो अगर सुपरमैन मुझे टारगेट बना लेता तो मैं चुपचाप उसके पास चला जाता, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि कोई मुझे बचा ले या मैं खुद को बचा लूँ। तो जस्टिस लीग मूवी में हमने देखा कि सुपरमैन के जिंदा होते ही वो जस्टिस लीग पर अटैक कर देता है, जहाँ पर अपने फ्लैश को पता चलता है कि सुपर स्पीड पावर सिर्फ उसके पास ही नहीं है। फिर उसके बाद एक एक करके सबका नंबर लगता गया और एंड में उसके सामने आया ब्लैक अंडरवेयर, ऑटो करेक्ट हो गया। तो उसके सामने आया बैटमैन, जो कि बेफालतू का आया और उसके आते ही सुपरमैन ने उसकी माँ बहन कर दी। बट उसके बाद लुइस वहाँ आ जाती है, जो कि ब्रूस को जूस बनने से बचा लेती है। नंबर 8, थॉर वर्सेस आयरन मैन। तो जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने आयरन मैन देखी थी तब लगा था इसको कोई नहीं मार सकता। फिर मैंने थॉर देखी, वही फीलिंग उसके लिए भी आई। फिर कैप्टन अमेरिका और हल्क। बट उसके बाद जब फैंस को पता चला कि ये सब सुपर हीरोज़ एक साथ आने वाले हैं तो सब हाइप हो गए, और होंगे भी क्यों नहीं। 6 मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो और एक अमेजिंग विलन के बीच की फाइट कौन नहीं देखना चाहेगा। इसकी वजह से इस मूवी ने सबके दिल में जगह बना ली। तो बात करते हैं फाइट सीन की। तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जब लोकी को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं तब वहाँ आता है अपने डीमन स्लेयर का जेनित्सु, गॉड ऑफ थंडर थॉर, जो लोकी को वहाँ से ले जाता है और उसके बाद आयरन मैन उसका पीछा करता है, जिसके बाद उसकी फ़ाइट होती है जहाँ फैंस ऑलरेडी डिसाइड कर लिए थे कि थॉर जीतेगा। बट आयरन मैन ने थॉर को एक अच्छी टक्कर दी, जो कि बहुत ही क्रेजी था, और ये फाइट पूरे एमसीयू की पहली सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट थी। नंबर 7, कैप्टन अमेरिका वर्सेस विंटर सोल्जर हाईवे फाइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि बकी ने ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन, राइफल एटसेट्रा सब कुछ यूज़ कर लिया, बट वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा नाइफ चलाने में आया, जहाँ बकी नाइफ और मेटेलिक आर्म के साथ और कैप्टन अमेरिका वाइब्रेनियम शील्ड के साथ लड़ते हैं। इस फाइट में हमने बकी और कैप्टन अमेरिका के हैंड टू हैंड कॉम्बैट की एक बहुत अच्छी फाइट देखने को मिली, जिसके बाद हम फैंस ने बकी के सारे एक्शन सीन्स पे कुछ ज़्यादा ही फोकस किया था। नंबर 6, गार्डियंस फाइट। तो जैसा कि सब जानते हैं कि गार्डियंस अपनी फाइट से ही फेमस हैं। इनकी फर्स्ट मूवी से ही इनको फैंस का प्यार मिलना शुरू हुआ था। इस मूवी का सबसे अच्छा फाइट सीन तब था जब गमोरा पीटर से ऑर्ब लेती है और रॉकेट गमोरा से, और इस फाइट में पीटर और गमोरा की फाइट भी ठीक ठाक ही थी, बट ओवरऑल पीटर ही इस फाइट से सबसे ज़्यादा परेशान हुआ था। नंबर 5, एंट मैन वर्सेस फैल्कन। तो एंट मैन मूवी में जब हैंक पिंग ने स्कॉट को एक काम दिया था जहां उसको एक वेयरहाउस से एक डिवाइस लाना था, और वहां पहुंचकर उसको पता चलता है कि वो अब एक वेयरहाउस नहीं रह गया था, बल्कि सुकोविया इंसिडेंट के बाद वो अवेंजर्स का न्यू हेडक्वार्टर बन गया था। फिर भी स्कॉट वहां जाता है और फैल्कन से मिलता है, और यहीं उन दोनों के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद स्कॉट फैल्कन को हरा देता है और वहां से वो डिवाइस लेकर निकल जाता है, जो कि सच में ही गजब का सीन था।
नंबर 4, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। तो इस सीन के टाइम पे मूवी देखने वाली जनता में से 96% लोग तो यही सोचे होंगे कि बैटमैन की बैटमैन की कब्र पे क्या लिखा होगा। बट बैटमैन ने ऑलरेडी सुपरमैन के लिए कब्र खोद रखी थी, जहां वो आते ही फंस जाता है। इस फाइट में हमने बैटमैन को उसके फुल पोटेंशियल पे देखा, जहां वो अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके सुपरमैन को मारने के लिए क्रिप्टोनाइट का यूज़ करके वेपन्स बनाता है। इस फाइट को बैटमैन ने ऑलमोस्ट एक तरफा कर दिया था और क्रिप्टोनाइट स्पेयर का यूज़ करके वो ऑलमोस्ट सुपरमैन को मारने ही वाला था कि कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। नंबर 3, हल्क वर्सेस थॉर ग्लेडिएटर अरीना फाइट। तो भाई फादर एंड सन एंड फादर एंड डॉटर के बीच की फ़ाइट बहुत खतरनाक होती है, बट एक दोस्त और दोस्त की फ़ाइट उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो दी एवेंजर्स के बाद से हम सब ने ऑलरेडी बहुत वीडियोस देख ली होंगी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, हल्क या थॉर। बट इसका रिजल्ट मिला थॉर रैग्नारॉक में, जहाँ पहले तो हल्क थॉर को बहुत बुरी तरह से पीट देता है, बट उसी वक्त थॉर की गॉड लाइक पावर अवेकन हो जाती है और फिर थॉर हल्क को अपनी न्यू गॉड लाइक पावर को समझने के बाद ऑलमोस्ट बीट कर देता है। बट अपना सट्टेबाज ग्रैंड टोरिनो ग्रैंड मास्टर उसको कुछ सेकंड के लिए पैरालाइज कर देता है। नंबर 2, हल्क वर्सेस हल्क बस्टर। तो हमने वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज में ऑलरेडी ये फाइट देख ली थी, बट हम फैंस इसको लाइव एक्शन में देखने का ही वेट कर रहे थे। जिसके बाद हमें दिखता है वो सीन जहां एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा हल्क के माइंड को बेकाबू कर देती है, जिसके बाद जॉन नेस्बर्ग में हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की फ़ाइट होती है। अब इस फाइट में बहुत सारे अमेजिंग सीन्स देखने को मिले, जैसे कि हल्क और हल्क बस्टर का पंच वेव और वो सीन जब हल्क बस्टर हल्क के ऊपर लिफ्ट गिरा देता है और एक पंच मार के उसका दांत तोड़ देता है। और फिर क्या, उसके बाद तो हल्क बस्टर की ऐसी तैसी हो जाती है और किसी तरह हल्क बस्टर हल्क को अच्छे से पीट देता है और तब बहुत देर बाद जाके हल्क शांत हो पाया। नंबर 1, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो इस सीन में हमें टोनी मिर्ज़ापुर 2 के गुड्डू भैया वाले फॉर्म में दिखता है, जहां उसको पता चलता है कि विंटर सोल्जर यानी बकी ने ही उसकी मॉम और डैड की जान ली थी। जिसके बाद टोनी विंटर सोल्जर को मारता है, जहां बकी का बेस्ट फ्रेंड कैप्टन अमेरिका उसकी मदद करते हैं और टोनी को समझाने की कोशिश करते हैं। बट यहीं से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट में कई सारे स्टॉप्स आए, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह रहे थे कि अब कैप्टन अमेरिका हार जाएगा या अब आयरन मैन हार जाएगा। बट एंड में कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करके उसके सूट को डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना टॉप 10 सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट के बारे में। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। अब अगर आप टॉप 10 विनमाइज्ड कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you